हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों, दो बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट हैं और यहाँ पे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अपडेट जो है मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से नहीं है। दोस्तों, ये सरकार की तरफ से है और यहाँ पे जो पेंशन में बढ़ोतरी है, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से जो है पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर अलग अलग प्रस्ताव रखे गए थे। और यहाँ तक कि दोस्तों, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनके भी जो रिकमेंडेशन थी, जहाँ पे 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, 75 साल में 15%, एक वो रिकमेंडेशन प्लस इसके साथ साथ दोस्तों और भी एक रिकमेंडेशन आई थी, जहाँ पे अगर 5% अगर आप नहीं कर सकते, ये तो दोस्तों पार्लियामेंट्री कमेटी के हिसाब से आई थी। पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसको जो है रिकमेंड किया था, लेकिन जो दूसरा था वो मीडिया रिपोर्ट में आया था, जहाँ पे इसको शुरू करने की बात की थी 61 साल से 1% करके। और दोनों का फॉर्मूला सेम ही था कि जब तक पूर्व सैनिक या पेंशनर जो है 80 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तब तक उनको जो है ये 19% तक उनको मिल जाए। अभी सीधे सीधे जैसे आप 80 साल के पहुंचते हैं तब आपको जो है इसका बेनिफिट 20% का मिलता है, लेकिन जो मैक्सिमम पॉपुलेशन पेंशनर्स की है वो है 65 से लेकर 80 के बीच में, या आप कह सकते हैं 60 से लेकर 80 के बीच में। तो जो बेनिफिट देना है सरकार को वो अभी जो 80 साल के ऊपर है बहुत कम लोग हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है इस आयु में है। तो इसीलिए दोस्तों इन दो के जो रिकमेंडेशन थी इसके ऊपर एक बड़ी खबर आ रही है और ये जो है अभी सीधे सीधे जो है सरकार की तरफ से आ रही है। इसके ऊपर जो है जो डिस्कशन हुआ है, और साथ ही साथ दोस्तों जो दूसरा अपडेट है वो है वन रैंक वन पेंशन को लेकर। वन रैंक वन पेंशन की जितनी भी विसंगतियां हैं उसके संशोधन के लेकर भी जो है लेटर जारी किया गया है। तो दोस्तों जो है दोनों के लिए लेटर जारी हुआ है और वन रैंक वन पेंशन में भी संशोधन हुआ है। क्या संशोधन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, संयुक्त, और मैं लेटर के माध्यम से बता रहा हूं कि संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश का कार्यान्वयन 110वीं और पेंशन कम्यूटेशन के मुद्दे, ये दो चीज़ें जो है अभी लोकसभा में जो है माननीय वित्त मंत्री को जो है ये एक तो लेटर भेजा गया है प्लस ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये लोकसभा के जो है एमपी के द्वारा ही किया गया है। आपका ध्यान ऊपर वर्णित विषय की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2023 से लंबित संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश, जो कि 110वीं सिफारिश थी, को यथाशीघ्र लागू किया जाए, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस सिफारिश को पूरे देश में मीडिया कवरेज मिला और राष्ट्रीय के प्रथम पृष्ठ पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसको रेकमेंड किया था कि भैया 65 साल से आप पेंशन में बढ़ोतरी शुरू कर दें 5% की, 70 साल में 10% की, और उसको काफ़ी ज़्यादा जो है सराहना, क्योंकि ये जो रिकमेंडेशन की गई थी ये ऐसे ही नहीं की गई थी, इस पर एक बहुत ज़्यादा टाइम लगाया गया था और उसके बाद से रिकमेंडेशन की गई थी। 70 वर्ष की आयु में 10%, 75 वर्ष की आयु में 15%, और अब 80 वर्ष की आयु में सभी केंद्रीय पेंशनभोगियों को 20% की दर से संशोधन उपलब्ध है। इस मांग को देखते हुए कई पेंशन भोगियों 80 वर्ष की आयु से पहले ही इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। 70 से 80 वर्ष के बीच की मृत्यु दर अधिक है, और संयुक्त संसदीय समिति ने बहुत काम किया और सभी हितधारकों के साथ चर्चा करके, तो वही दोस्तों जो ये पार्लियामेंट्री कमेटी थी, इन्होंने ऐसे ही ये सब नहीं लिखा, उन्होंने पूरा, उनका भी टाइम की कोई वैल्यू होनी चाहिए, उनकी भी टाइम की कदर होनी चाहिए, उनके रिकमेंडेशन की भी कदर होनी चाहिए। उन्होंने इतना टाइम लगाया, उन्होंने ग्राउंड रियलिटी देखी कि इंडिया में पेंशनर्स की क्या दशा है, उसके बाद से ये लिखा था। तो
एक सत्यापित तथ्य है कि सरकार, केंद्र सरकार के वरिष्ठ नागरिकों को हर संभव तरीके से मदद करने के तरीकों को जांच कर रही है। और दूसरा दोस्तों, जो मीडिया अपडेट था उसमें लिखा था कि हर साल पेंशन में 1% की वृद्धि करने का भी विचार कर रही है, ताकि पेंशन 20% की वृद्धि पाने के लिए उन्हें 80 साल तक का वेट ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी दोबारा से जो है इसकी चर्चा हुई है। और इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है आपका कम्यूटेशन को लेकर। और ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो पेंशनर से रिलेटेड है, जहाँ पे कम्यूटेशन के नाम पे, जो कि 12 साल में आपकी कम्यूटेशन की रिकवरी पूरी हो जाती है, और उसको और खींच तान के उसको 15 साल किया जा रहा है और लगातार 3 साल एक्स्ट्रा आपका लिया जा रहा है। तो ये तीनों के तीनों दोस्तों पॉइंट जो है अब उसमें डिस्कस हुआ है। पेंशन भोगियों को न्यायालय और कानूनी लड़ाई में ले जाना एक स्वस्थ स्थिति नहीं है। और अभी क्या है कि हमें पता है विसंगति है, तो विसंगति को सरकार स्वयं दूर कर दे वो ज़्यादा अच्छा है। अब इन सभी मामलों को पेंशनर अपने पैसे खर्च करके न्यायालय लेके जा रहे हैं और उसके बाद से उनको जो है उसका न्याय मिल रहा है, वो एक स्वस्थ स्थिति नहीं है। इसलिए आपके समय और विचार के लिए धन्यवाद। मैं आपकी अनुकूल प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता हूं। तो अल्टीमेटली ये है आपका जो पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर और कम्यूटेशन को लेकर तीनों के तीनों मुद्दे जो है वो अब सीधे सीधे दोस्तों जो है संसद में उठाए गए हैं। और इसमें जो है अब कुछ जो है इसके ऊपर कार्रवाई करने की पूरी हुई है, क्योंकि अब लगातार इसके ऊपर, ये तो सिर्फ डायरेक्ट संसद में उठाया गया है, इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे लेटर लिखे जाए। तो 60 से 80 तक 1% बढ़ाना शुरू कर दें। जो 65 साल वाला है वो भी आप माने कि 65 साल से जो बढ़ोतरी कर सकते हैं। और कम्यूटेशन का मुद्दे, 3 मुद्दे जो हैं वो एक तरीके से अगर इसमें रिजॉल्व होता है तो पेंशनर्स को बहुत राहत मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।